आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बिल्कुल। देखिए, देवेंद्र जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल बहुत सही बात कही है कि मोहन भागवत ने यहाँ पर किसी धर्म का या कोई नाम नहीं लिया है। जी। उन्होंने सभी की बात की, क्योंकि पूरी उन्होंने कहा कि भारत के लिए ना। अब दूसरा आगे देखें आपकी मोहन भागवत साहब का जो बयान उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने जो बात कही है, खासकर मानव के लिए, मनुष्य के लिए, उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो पृथ्वी पर सबसे कमजोर प्राणी वो होता। अब हमारा कुरान भी यही कहता है कि जो मनुष्य है वो अशरफुल मखलूकात है, कि भगवान ने, अल्लाह ने जितना भी जो कुछ पैदा किया उसमें सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा अच्छा दिमाग वाला और सब मनुष्य को बनाया है। तो बिल्कुल बहुत सही बात कही है मोहन भागवत जी ने, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए या अपने हिंदू भाइयों को उकसाने के लिए या अपने मुसलमान भाइयों को उकसाने के लिए इस बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से पेश करते हैं, वहां पर प्रॉब्लम होती है। अब रही बात जनसंख्या की, तो अब जनसंख्या में आप ये बात देखिए कि चीन ने बरसों पहले पाबंदी लगा दी थी कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि चीन में बुजुर्गों का आंकड़ा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग वहां पर आबादी बढ़ने लग गई। तो फिर चीन परेशान हो गया कि ये क्या हो गया भाई, ये तो गलती हो गई है। फिर चीन ने कहा कि नहीं, अब 2 बच्चे पैदा करिए। अब फिर बच्चे पैदा हो नहीं रहे थे, फिर चीन ने कहा कि नहीं, अब 3 बच्चे पैदा करिए। तो हमें यह देखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण की जो बात कर रहे हैं हम, आप ये देखिए चीन आज पूरी दुनिया में अपना डंका कैसे बजा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसकी है, उसने उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है। वो इस्तेमाल हमारे यहां पर नहीं हो पा रहा है। हमें उस मैन पावर का उत्पादन में और हर चीज में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के लिए नफरतें उगाने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नौजवानों का। हम भी अगर आप मान लीजिए, नहीं, अगर बिल लेकर अगर बिल किसी लेकर एक आ समाज जाते को हैं, टारगेट नहीं किया था तो ओवैसी जी को इस पे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी अपने के, ऊपर लिया? क्यों ओवैसी जी ने ये स्टेटमेंट पास किया कि किसी भी क्योंकि एक तो समुदाय के विरुद्ध नफरत उपजाने का ये काम किया जा रहा है, तो क्या नहीं लेने की मैडम, जरूरत क्यों? नहीं नहीं मैडम, उससे पहले बीजेपी के कई नेताओं ने यह बात कही। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि एक वर्ग की आबादी न बढ़ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आप सोचिए। तो उस और बीजेपी के नेता तो ने, सुनिए, बोलने सहज दीजिए, वहां पर भी तो बीजेपी के किसी कई नेताओं एक ने वर्ग, साफ कहा। एक वर्ग में बीजेपी के, वही वर्ग आपने क्यों मान लिया? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ठीक है, ये चीज होती बीजेपी है, के, इसीलिए माना बीजे गया। मैडम, बीजेपी के कई नेताओं ने साफ आकर कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों पर कानून लगाना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी सही बोल रही है, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मामला है। अब वो बात अलग है, मैंने कहा ना कि सब अपने अपने मतलब के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये जो चीजें कर रहे हैं गलत है। मोहन भागवत ने कहीं ये तो नहीं कहा ना कि भाई मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाए, उन्होंने सबका बात कही है। और आगे उन्होंने जो सबसे वो अच्छी सभी बात को जो कही, व्यक्तिगत देखना नहीं पड़ेगा, नहीं लेकिन नहीं नहीं, कहाँ उन्होंने ये जाता सबसे, होता है मैडम मैडम वो तो मैडम देखना ही उन्होंने पड़ेगा। सबसे, मैडम उन्होंने सबसे अच्छी बात यह कही कि अगर एक कोई मजबूत है तो उसको अपने से कमजोर का साथ देना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूं, सब अपने अपने तरीके से इसका वो निकाल लें। मैं मानता हूं कि मोहन भागवत ने शायद नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि आप मजबूत हैं तो आप कमजोरों का भी साथ दीजिए। बीजेपी के नेताओं को भी उन्होंने ये सबक दिया है कि आप अगर मजबूत हैं, सत्ता में हैं, तो आप कमजोरों का साथ दीजिए। आप सत्ता के घमंड में मत रहिए। सभी के लिए, मैं तो सबके लिए बात कह रहा हूं, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी हो, मैं तो सबके लिए बात कह रहा हूं। सही बात है मोहन भागवत ने जो कहा है। देखिए, मैं हमेशा ये बात लेकिन कहता हूं, सहज जी, मैं जब एक भी बात, मैं बात आखिरी बात ये कहना जनसंख्या चाहता हूं। नियंत्रण की या उसकी होती है तो बात तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है मुस्लिम समाज पे। एक बात मैं ये भाजपा के कहूंगा, नेता हो देखिए या आप खुद बिल्कुल, ही बोले, देखिए कंपैरेटिवली आप देखें तो मैं एक बात ये कहूंगा, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जो हमारा जो भारत देश है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। अब आप देखिए, खूबसूरत गुलदस्ता कब बनता है? जब उसके अंदर गुलाबी रंग का भी फूल होगा, जब गुलाबी और लाल और मरून और वो सफेद, पीला, हर तरह का फूल जब उसमें लगाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनता है जो हमारा भारत है। अब आप ये सोचें कि उस गुलदस्ते के अंदर से मैं हरा फूल निकाल के फेंक दूं, मैं पीला फूल निकाल के फेंक दूं, मैं नारंगी फूल निकाल कर फेंक दूं, तो वो जो गुलदस्ता है वो बहुत बदसूरत लगने लगेगा। इस बात को हमें समझना होगा, इस गुलदस्ते को हमें बचा कर रखना है। हम ये ना देखें कि हम इस फूल को निकाल कर फेंक दें, उस फूल को निकाल कर फेंक दें। ये भारत है, हम सबका देश है, हम सबको साथ में मिलकर इसकी परेशानी से बिल्कुल लड़ना चाहिए हमें। हम एक दूसरे पर थोप दें कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो इससे तो हल होने से रहा।
इससे और ज्यादा हमारा देश जो गर्क में जा रहा है, अर्थव्यवस्था और तमाम चीजें, वही सब होगा। मैं संक्षेप में बता देता हूं, देवेंद्र जी ने जो बातें कही चाइना पे, तो क्या देवेंद्र जी आप यही मानते हैं कि हम चाइना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हम इसीलिए बता रहे हैं, मैंने नहीं बताया। जब नहीं, आप बोलने दीजिए प्लीज जरा। आपने बताया, मैं ये बता, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा। बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। मैं हाँ जी जी। इन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून लाना चाहिए। चाइना भी जनसंख्या कानून लाया था, यहाँ पर बराबरी हो चुकी है। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकता, ये भी चाइना की बराबरी आप कर रहे हैं कि मानव अधिकारों का वहां पर कुछ नहीं है, मुसलमानों के कोई अधिकार नहीं है, वो भी बराबरी कर रहे हैं हम। दूसरी बात जो आपने कही, ये गलत बात है, एक आखिरी बात, बिल्कुल गलत बात, एक आखिरी बात आपने कहा, मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलत बात कर, मैं मानता हूँ आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने अबला नारियों के लिए, कमजोर नारियों के लिए कहा था कि ये मेरी पत्नी है। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि कोई बेवा है, किसी का अगर पति मर गया है तो मैं उससे शादी करूंगा, ताकि समाज में एक अच्छा ये हो कि जो बेवा बेचारी जवान लड़की हो जाती है वो घर न बैठी रहे, वो घर न बैठी रहे, इसलिए हम उनसे शादी करेंगे। एक ही बात है, आप जो बात कर रहे हैं कमजोर नारी का, मैं वो बता रहा हूँ, समझवा नहीं बैठा, अबला नारी की बात कर रहा हूँ, कमजोर नारी की बात कर रहा हूँ। प्रॉफेट मोहम्मद ने भी तो वही किया था ना, वही बात आती है ना। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछने दीजिए, आप क्या इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम समाज में हम तो, हमारे तो ये जो कंसेप्ट है या पॉपुलेशन प्लानिंग की जो बात है वो स्वीकारी जाएगी कभी? क्या आप ये मानते हैं कि जनसंख्या एक ऐसी समस्या है कि जिससे देश का विकास रुक सकता है, जिससे रुक रहा है? क्या आप मानते हैं, क्या समाज मानता है? जी। अरे मैडम, मुसलमानों की छोड़िए ना, आप सोचिए कि जो बीजेपी के सांसद है हिंदू, वो खुद कहते हैं 3 बच्चे पैदा करिए। आप सोचिए, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, बिहार के सांसद ले लें, यूपी के सांसद, यति नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें हिंदू। तो पहले आप अपने लोगों को मना लीजिए, आप पहले वर्क ने नहीं कहा, बिल्कुल बिल्कुल समाजवादी बिल्कुल, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा, यति नरसिंहानंद सर बोल रहे हैं। अरे देवेंद्र जी, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं है, सीमित संसाधनों में हमें देश का पालन करना है, तो हमें सबसे पहले ये आबादी को नियंत्रित करना ही रहेगा। तो ये आप नरसिंहानंद सरस्वती को समझाइए ना। यति नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, यति नरसिंहानंद सरस्वती बोल रहे हैं ये बात। जी योगेश भी, ऐसे अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो आपकी उंगलियां और मेरी उंगलियां कम हो जाएंगी। सभी पैनलिस्ट और हमारे जो एंकर हैं पिनल जी, उनकी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। इतने लोगों ने बोला हुआ है, लेकिन क्यों उसमें जाना है? हमें देश की बात करनी है, हमें राष्ट्र की बात करनी है। नहीं, हम तो करेंगे, प्रॉफेट मोहम्मद ने जो कहा वो हम तो करेंगे। योगेश जी, आपकी मर्जी है, आप श्री कृष्ण की बात नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप माने ना माने आपकी मर्जी है। मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा मैं उसको मान लूंगा, आपको नहीं मानना। अरे आपके भगवान साहब ने जो कहा आप मत मानिए, आपकी मर्जी है। मुझे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा मेरे मजहब के लिए, मैं उस बात को मानूंगा, उसके लिए आप मुझे नहीं रोक सकते। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।